जिनपिंग के राज में चीन 21वीं सदी के सबसे बड़े ब्लैकआउट से गुजर रहा है। बीजिंग से लेकर शंघाई तक कोयले की कमी से अंधेरा छा रहा है। आज वंदे मातरम में मैं मकसूद खान चीन में आई कोयले की कमी और बिजली की किल्लत के पीछे की बड़ी साजिश से पर्दा उठाऊंगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क बनने की हसरत पाले हुए ड्रैगन ब्लैकआउट के बहाने अपने परमाणु बॉम्ब को क्षेत्र में फैलाने की साजिश रच रहा है। किम को एटम बॉम्ब दे रहा है और अपनी सरजमी पर भी एटम बनाने की साजिश में जुटा है। क्या है किम का प्लान, कैसे कर रहा है साजिश और कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज वंदे मातरम में होगा ड्रैगन और उसके कुत्तों की दुनिया में तबाही लाने की साजिश का खुलासा। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें हैं मेरी पहचान। मैं लेकर आया हूं आपके सामने देश का सबसे बड़ा शो वंदे मातरम, जिसमें मैं मकसूद खान सिर्फ और सिर्फ देश हित की बात करूंगा। आज वंदे मातरम में मैं मकसूद खान लाल शैतान के महातबाही के नए प्लान को एक्सपोज करूंगा। आपको बताऊंगा कैसे कोयला क्राइसिस की आड़ में जिनपिंग एटॉमिक हथियारों की नई खेप तैयार करने में जुट गया है। दिखाऊंगा कैसे उसने इसके लिए बाकायदा अपने 2 गुलाम कुत्तों को भी काम पर लगा दिया है। आज वंदे मातरम में आप ये भी देखेंगे किस तरह जिनपिंग चीन की जनता को घुप अंधेरे में रखकर दुनिया को जलाने की तिकड़म कर रहा है। अब ड्रैगन का कुत्ता लाएगा कोयला। क्योंकि चीन के चमचों को मिला तबाही का ठेका। जिन जोंग नियाजी में सीक्रेट डील, कोयला दो, एटम बॉम्ब लो। दुनिया को तबाह करने पर आमादा चीन के लाल शैतान ने 2 सनकियों के साथ सीक्रेट डील की है। जिनपिंग के खुराफाती दिमाग ने चीन को कोयला संकट से बाहर निकालने का आइडिया ढूंढ निकाला है। ये तरकीब है दुनिया में एटम बॉम्ब फैलाने की। इसके लिए ड्रैगन ने अपने पालतू 2 कुत्तों को काम पर भी लगा दिया है। एक है ड्रैगन का गुलाम पाकिस्तान, तो दूसरा मुंहबोला भतीजा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में इन दिनों सनकी तानाशाह किम जोंग की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के 76वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है, तो प्योंग यांग के गली गली लाइट से रोशन है। इन सब के बीच अपनी सेना के जनरलों के साथ किम मिसाइलों की प्रदर्शनी का लुत्फ उठा रहा है। एक और नॉर्थ कोरिया जगमगा रहा है, तो वहीं चीन अंधेरे में डूबा हुआ है। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट बंद हैं। हालात ये कि लोगों को
स्मार्टफोन के फ्लैश लाइट की मदद से घर का काम करना पड़ रहा है। जाहिर है ड्रैगन को इस संकट से निकालने का जो रास्ता दिख रहा है वो है अपने गुलामों को कोयला दो और एटम बॉम्ब लो। दरअसल सन की किम जोंग के नॉर्थ कोरिया में कोयले की कमी नहीं है, कमी है तो यूरेनियम और प्लूटोनियम की। किम जोंग को अपनी इन मिसाइलों के लिए यही चाहिए। यूरेनियम और प्लूटोनियम के बिना सन की ये एटॉमिक मिसाइल किसी कबाड़ से कम नहीं। यही वजह है कि उसने चोरी चोरी चुपके चुपके चीन को कोयला देना भी शुरू कर दिया है। अब तक आपने ड्रग और सोने की स्मगलिंग सुनी होगी, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया से चीन के बीच कोयले की स्मगलिंग हो रही है। तस्करी इसलिए क्योंकि 2017 के यूएन के प्रतिबंधों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया कोयले का निर्यात नहीं कर सकता। परमाणु बॉम्ब के लिए परेशान किम जोंग ने चीन से कोयले के बदले प्लूटोनियम की डिमांड की। जिनपिंग ने भरोसा दिया और लगे हाथ सनकी की सरकारी कंपनी चीन को स्मगलिंग के जरिए कोयले का खेप डिलीवर करने लगी है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, क्या चीन खुद क्लीन एनर्जी के नाम पर परमाणु हथियारों की नई खेप बनाने की तैयारी में तो नहीं? क्योंकि चीन कोयले की क्राइसिस को दिखाकर परमाणु संयंत्र लगाएगा और इसके लिए प्लूटोनियम और यूरेनियम का संवर्धन करेगा। सवाल यही, क्या क्लीन एनर्जी के नाम पर चीन एक बड़ी साजिश कर रहा है? इस सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दे, बड़ी खबर इस वक्त जी हिंदुस्तान पर। बड़ी खबर नॉर्थ कोरिया से जुड़ी हुई है। डिफेंस डे के मौके पर किम जोंग उन का सैन्य प्रदर्शन सामने आया है। किम जोंग के सैनिक ईंट और पत्थर तोड़ते नजर आ रहे हैं। डिफेंस डे के मौके पर सरिया मोड़कर ताकत दिखा रहे हैं किम के सैनिक। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, वो वीडियो भी दिखाएंगे, कैसे टूटे हुए बल्ब पर लेटकर स्टंट कर रहे हैं। क्या ऐसे चिल्लर सैनिक, ये देखिए, ये अब वीडियो आपके सामने इस वक्त जी हिंदुस्तान पर प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की तस्वीरें। डिफेंस डे का मौका और इस पूरे चिल्लर सैनिकों के चवन्नी छाप सर्कस को देखने के लिए खुद सन की तानाशाह किम जोंग उन वहां पर मौजूद है। ये देखें, तालियां बजा रहा है इस चिल्लर छाप प्रदर्शन पर। डिफेंस डे के मौके पर यह प्रदर्शन वहां पर हो रहा है और इस प्रदर्शन के जरिए आखिर दिखाना क्या चाह रहा है किम जोंग उन? ये देखें, ईंट पत्थर तोड़ने वाले सड़क छाप सैनिक नजर आ रहे हैं, बल्ब तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, एक के बाद ये प्रोपोगेंडा वीडियो किसके लिए? क्या ये साउथ कोरिया को दिखाया जा रहा है? क्या ये साउथ कोरिया से लोहा लेंगे या फिर अमेरिका को ये दिखाया जा रहा है प्रोपोगेंडा वीडियो? क्या ये चिल्लर छाप सैनिक क्या इस प्रदर्शन के दम पर अमेरिका से टक्कर लेंगे या साउथ कोरिया को चुनौती देंगे? ये तमाम सवाल है। ये देखिए, और बीच में अपने तमाम जो बाकी सैन्य अधिकारी हैं उनके साथ डिफेंस डे के मौके पर नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन इस प्रदर्शन को देख रहा है और तालियां बजा रहा है। और अलग अलग प्रदर्शनियां जब होती है हमारे यहां तो इस तरह के, ये इनका सैन्य प्रदर्शन है, लेकिन हमारे यहां तो इस तरह के प्रदर्शन होते रहते हैं अगर हम भारत के लिहाज से बात करें। लेकिन इन प्रदर्शन के जरिए किम जोंग उन आखिर ये किसको दिखा रहा है? कई बार पुलिस लाइन में हमारे यहां इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, आपने देखा होगा। 12 चिल्लर सैनिकों के साथ सड़क छाप प्रदर्शन करने वाले किम जोंग उन के जवानों की हालत ठीक वैसी लगती है जैसे उसके मालिक शी जिनपिंग की चॉकलेट आर्मी की। वैसे शी जिनपिंग ने चीन में जो नई मुसीबत खड़ी की है उससे बीजिंग से लेकर शंघाई तक अंधेरा छाता जा रहा है और किम जोंग उन ऐसे मौके पर वसूली भाई बन जाता है। अपने मालिक के लिए दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों की परवाह न करते हुए कोयला सप्लाई वो कर रहा है और बदले में नई टेक्निक वाले एटम बॉम्ब और फ्यूचर के हथियार हासिल करने के लिए इस वक्त लार टपका रहा है।
नॉर्थ कोरिया के शैतान ने इससे पहले ताकत की ऐसी नुमाइश नहीं की थी। इस तरह से कभी उसने अपनी मिसाइलों की प्रदर्शनी नहीं लगाई। ये प्रदर्शनी दुनिया को डराने के लिए थी, अमेरिका और साउथ कोरिया को धमकाने के लिए थी। लेकिन इस प्रदर्शनी ने एक सवाल खड़ा किया कि जब उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगे हैं और 2 साल 2018 से मार्च 2020 तक शांत रहा, फिर उसे मिसाइल और परमाणु बॉम्ब से जुड़ी नई तकनीक कहां से हासिल हुई? ये मिसाइलें बताती हैं कि गुर्बत में जी रहे उत्तर कोरिया की बाहरी ताकतें मदद कर रही हैं। कौन है वो और ऐसी मदद क्यों कर रहा है? किम ने दुम हिलाई, मालिक ने दी मिसाइल। कोयला क्राइसिस में ड्रैगन डैडी, कुत्ते को मिली एटम बॉम्ब की हड्डी। ये शी जिनपिंग है जो आधी दुनिया का दुश्मन बन चुका है और उसे आने वाली सामरिक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे कुत्तों का सहारा चाहिए जो उसके लिए भौंके भी और वक्त आने पर काटे भी। किम जोंग उन और इमरान खान जिस खेल में प्यादे से ज्यादा कुछ नहीं, वहां जिनपिंग ऐसा जाल बुन रहा है जिससे वो अपनी वफादार कुत्तों के जरिए अपनी उस साजिश को अंजाम दे सके जो उसे अमेरिका के खतरों से बचाने का काम करती है। कोरियाई कुत्ते के चीनी मालिक का घर अंधेरे से घिरा तो किम जोंग उन ने अपनी फौज को मालिक की खिदमत में लगा दिया। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन को चोरी छिपे कोयले की सप्लाई कर रहा है ताकि किम को अपनी मिसाइलों के लिए चीनी मसाला मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की कंपनियां बीजिंग को बेच रही है कोयला। कोयला कंपनियों को चलाते हैं ताकतवर सरकारी संगठन। किम जोंग उन ने कोयले के बदले शी जिनपिंग से हथियार मांगा। शी जिनपिंग के साथ यूरेनियम को लेकर हुई डील। प्योंगयांग में डिफेंस 2021 एक्सपो के आयोजन के मौके पर किम जब दुनिया को परमाणु बॉम्ब से लैस मिसाइलों का प्रदर्शन कर रहा था तो उसने इस बात पर जोर दिया कि नॉर्थ कोरिया अपनी अजेय सेना बनाने के लिए कुछ भी करेगी। जाहिर है अपने मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु बॉम्ब के लिए प्योंगयांग बीजिंग पर निर्भर करता है और चीन में कोयले की किल्लत किम के लिए मौका है कि वो मालिक को खुश करके उससे अपने घातक हथियारों के लिए मसाला हासिल कर सके। किम जोंग उन के साथ ही पाकिस्तान पीएम इमरान खान भी अपने मुल्क में तमाम मुश्किलों और सरकार पर मंडराते तख्ता पलट के खतरे के बावजूद बीजिंग को कोयले की सप्लाई कर रहे हैं। कराची और ग्वादर पोर्ट के रास्ते दक्षिण अफ्रीका से स्मगल किया हुआ कोयला चीन तक पहुंचाया जा रहा है। इमरान को किम की तरह उम्मीद है कि जिनपिंग उनके सिर को सहलाएगा और उन्हें हथियारों की हड्डी हासिल होगी। चीन जो खुद को सुपर पावर कहता है, उसके महानगरों में रहने वाले लोग इन दिनों लालटेन युग में पहुंच चुके हैं। सवाल यही, क्या चीन में वाकई कोयले का संकट है, कोयले का क्राइसिस है, या फिर इसके पीछे दरअसल चीन की ही कोई साजिश छिपी हुई है? दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बिजली की कमी दिखाकर चीन परमाणु संयंत्र लगाएगा और इसकी आड़ में ड्रैगन प्लूटोनियम और यूरेनियम का संवर्धन भी करेगा। चीन की फैक्ट्री में ताला,
24 घंटे 7 दिन चलने वाले कारखाने में शटडाउन। हाई राइज बिल्डिंग्स के लिफ्ट में कोटा सिस्टम। काम नहीं कर रहे मॉल्स, एयरपोर्ट के एस्केलेटर। ये हालात उस चीन के हैं जो सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है। ड्रैगन इन दिनों पावर ब्लैकआउट से त्राही त्राही कर रहा है। दावा है कि चीन अब तक का सबसे बड़ा बिजली संकट झेल रहा है। दुकानदार जनरेटर के भरोसे हैं, तो रात में लोग अपने मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट से घरों में जरूरी काम निपटा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है कोयले की बढ़ती डिमांड की वजह से। कोयले की किल्लत है और इससे चलने वाले पावर प्लांट बंद। लेकिन चीन में जारी इस बिजली संकट को लेकर जो सवाल दुनिया के सामने है वो है, क्या चीन खुद ही कोयले के क्राइसिस कर एटॉमिक हथियारों की नई खेप तो तैयार नहीं कर रहा? दरअसल चीन पर पहले से ही कार्बन उत्सर्जन कम करने का वैश्विक दबाव है। चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य तैयार किया है। इसके लिए वो सोलर और विंड एनर्जी के साथ साथ एटॉमिक एनर्जी पर अपनी निर्भरता को बढ़ा रहा है। चीन 2 एटॉमिक रिएक्टर बनाने जा रहा है। इसमें से एक 2023 में और दूसरा 2026 में पावर जनरेशन के इस्तेमाल में आ सकता है। अभी चीन की 4.9% बिजली परमाणु सोर्स से आती है। 2070 तक इसे 13% करने का प्लान है, जबकि 2025 तक 70 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल करने का लक्ष्य है, जो अभी 51 गीगावाट है। चीन में अभी 50 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 14 पारंपरिक रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जा रहे हैं उन्हें लेकर चीन ने पिछले कुछ साल में पारदर्शिता नहीं रखी और डेटा शेयर करना बंद कर दिया है। चांगबियाओ आइलैंड पर चीन CFR 600 सोडियम कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है। इसमें प्लूटोनियम पैदा किया जाएगा, जिसे रीप्रोसेस करके दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए ईंधन तैयार किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रैगन इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए कर सकता है। दरअसल ये सवाल चर्चा में इसलिए क्योंकि अमेरिका के एक अधिकारी ने चीन पर आरोप लगाया कि वो परमाणु खतरे को कम करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत को टाल रहा है। चीन ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA में नागरिक इस्तेमाल के लिए प्लूटोनियम स्टॉक का जायजा 2017 से देना बंद कर दिया है और एजेंसी के डेटाबेस पर रिएक्टर्स का जिक्र भी नहीं किया। जाहिर है चीन ऐसे वक्त पर बिजली कटौती कर रहा है जब उसके यहाँ UN के 2 बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। कुनमिंग में 2 दिनों का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन जारी है, तो वहीं कल से बीजिंग में UN ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस होने वाला है। दोनों समिट में कई ग्लोबल लीडर्स शामिल हो रहे हैं। चीन को दिखाना है कि वो कार्बन एमिशन कम कर रहा है। कोयला संयंत्रों को बंद कर ड्रैगन दुनिया को ये दिखाने की कोशिश में लगा है कि चीन कार्बन एमिशन और ऊर्जा से जुड़े टारगेट को पूरा करने को लेकर कितना गंभीर है। वहीं अगले साल फरवरी में बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने हैं। उस वक्त भी चीन को नीला आसमान चाहिए, इसलिए भी वो कोल प्लांट पर ताला लगा रहा है। लेकिन चीन का प्लान इससे कहीं आगे का है और वो है महातबाही के हथियारों का। कैसे, देखने के लिए वंदे मातरम की अगली रिपोर्ट जरूर देखिए। वंदे मातरम में इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, कोरियन प्रायद्वीप के पास रूस की मिसाइल चली है। बड़ी खबर इस वक्त, पुतिन के जंगी जहाज से दर्जन भर मिसाइलें निकली हैं और सतह से हवा पर मार करने वाली ये मिसाइलें एक के बाद एक, करीब 1 दर्जन। रूस की पैसिफिक फ्लीट इस वक्त वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, युद्धाभ्यास कर रही है। सभी जो मिसाइल्स हैं, जो सभी मिसाइल्स हैं, वो वहां से निकली हैं एक के बाद एक। तो मैं मकसूद खान अब वंदे मातरम में आपको दिखाऊंगा किस तरह ड्रैगन
कोयले की आग में दुनिया को तबाही की भट्टी में झुलसाना चाहता है। कैसे उसने एटॉमिक हथियारों की नई खेप तैयार करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। लैब बॉम्ब के बाद एटम बॉम्ब की बारी। चीन की दुनिया पर कब्जे की तैयारी। चीन भले ही दुनिया को खत्म कर उस पर राज नहीं कर सकता, लेकिन जिनपिंग को पता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है और जो सबसे ज्यादा दुनिया को डरा सकता है, वही दुनिया पर राज कर सकता है। ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि पावर के भूखे ड्रैगन ने पहले पूरी दुनिया को वायरस की मार से कमजोर किया और अब खुद परमाणु बॉम्ब का जखीरा खड़ा कर रहा है। अमेरिका ने हाल ही में आरोप लगाया कि चीन परमाणु हथियार को लेकर बात करने के लिए राजी नहीं है। इतना ही नहीं, साल 2017 से चीन नागरिक प्लूटोनियम कार्यक्रम का डेटा भी शेयर नहीं कर रहा और इन सब के बीच में 2 न्यूक्लियर प्लांट पर काम कर रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन तेजी से परमाणु हथियार विकसित करने में लगा है। चीन इस तरह का ब्लास्ट दुनिया के किसी भी हिस्से में कर सकता है, क्योंकि चीन के पास दुनिया के किसी भी हिस्से में मिसाइल से हमला करने की क्षमता है और इन मिसाइलों पर परमाणु बॉम्ब लगाने की तकनीक भी है। चीन सिर्फ परमाणु हमले के जवाब में परमाणु बम इस्तेमाल करेगा। हम स्वीकार करेंगे कि कुछ लोग चाहते हैं कि चीन अपनी परमाणु नीति बदले और अपने परमाणु हथियार को पारंपरिक हमले के तौर पर इस्तेमाल करे। इन तस्वीरों को देखिए। चीन में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर तेजी से काम चल रहा है। चीन दावा कर रहा है कि वो क्लीन एनर्जी के लिए न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है, लेकिन प्लूटोनियम स्टॉक की जानकारी साझा न करके चीन न्यूक्लियर पावर प्लांट की आड़ में कुछ बड़ा कर रहा है। चीन का दावा है कि वो कार्बन उत्सर्जन कम करने में दुनिया की मदद कर रहा है और इसीलिए परमाणु ऊर्जा की ओर जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया परमाणु ऊर्जा से दूर भाग रही है और यहीं पर चीन पर शक होता है। परमाणु ऊर्जा में रीप्रोसेसिंग लागत बहुत ज्यादा होती है। दुनिया परमाणु ऊर्जा से अलग दोबारा इस्तेमाल में आने वाले ऊर्जा स्रोत की ओर जा रही है। सोलर पावर और विंड पावर पर ध्यान दे रही है। सवाल उठता है कि चीन महंगी व्यवस्था को क्यों अपना रहा है। कहीं चीन परमाणु रिएक्टर से 2 फायदे तो नहीं लेना चाहता, बिजली के साथ साथ प्लूटोनियम के जरिए परमाणु हथियार। चीन पहले से परमाणु संपन्न है, लेकिन उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं, इस बारे में जानकारी कभी साझा नहीं की है। और अगर सिर्फ हाल ही में चीन से आई जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु धमकियों को छोड़ दिया जाए, तो नहीं कभी चीन ने अपने परमाणु हथियारों के दम पर किसी को धमकाने की कोशिश की और न ही उनका दिखावा किया। हालांकि गाहे बगाहे अपनी परेड के जरिए उनकी नुमाइश कर चीन दुनिया को दिखाता रहा है कि उसके पास तकनीक भी है और पूरी दुनिया पर हमला करने की क्षमता भी। फिर भी जिस तरह से अमेरिका ने 400 बेस से चीन को घेर रखा है, चीन अमेरिका जैसे सुपर पावर को आंख दिखाने के लिए अपनी परमाणु शक्ति चोरी छिपे बढ़ाने के फिराक में है। रूस के साथ मिलकर चीन 2 रिएक्टर बना रहा है। 2 रिएक्टर्स में से पहले का निर्माण जारी है। पहला रिएक्टर 2023 तक बनकर तैयार होगा।
दूसरा रिएक्टर 2026 में तैयार हो जाएगा। रिएक्टर को चांगबियाओ टापू पर बनाया जा रहा है। इन रिएक्टर्स में प्लूटोनियम पैदा किया जाएगा। प्लूटोनियम का इस्तेमाल परमाणु बॉम्ब बनाने में हो सकता है। वंदे मातरम में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम अपडेट्स खबरों के लिए आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।